हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं जो अपनी 10th क्लास की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक आती है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। ठीक है, ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। ओके, तो इसके जो अपने राइटर हैं वो कौन है? जे एल फ्यूएंट्स। ठीक है, तो ये इनके क्या है, राइटर है, ध्यान रखना। ठीक है, अपन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे साथ में। तो सबसे पहले यहाँ अपने को दे रखा है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले ये चीज अपने को देखनी है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसको अपन देख लेते हैं एक बार कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखो, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये फेथ कैन मूव माउंटेन्स ये क्या है यहाँ पर? ये एक कहावत है, यानी कि जो विश्वास जो होता है वो पर्वत को भी हिला सकता है, खिसका सकता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि अगर किसी इंसान को खुद पर भरोसा है तो वो उसके जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, बड़ी से बड़ी जो समस्याएं आती है, वो उनसे आराम से लड़ सकता है, उन समस्याओं का सामना कर सकता है। और अगर खुद पे भरोसा है तो यहाँ पर जो बात होगी इस चैप्टर के अंदर अपने किसकी होगी? फेथ की। तो विश्वास क्या है, भरोसा क्या है, वो देखना है। तो किस पे बात कर रहा है ये? बट वोट शुड वी पुट आवर फेथ इन, यानी कि अब ये कह रहा है कि लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ठीक है, यह कहानी यही सवाल बहुत ही बारीकी से पूछती है। अब ये चीज हो गई यहाँ पर। तो अब ये जो इतना है यहाँ से यहाँ तक का, इतना वाला ये बता रहा है अपने को जो अपना चैप्टर है उसके बारे में। इस चैप्टर में क्या होने वाला है उसके बारे में ये थोड़ा सा संक्षिप्त में अपने को समरी दे रखी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेंचो इज ए फॉर्मर, लेंचो एक किसान है। हु जो राइट्स लिखता है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र लिखता है। यानी लेंचो यहाँ अपना क्या है, मुख्य पात्र है। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर कौन है? अपना लेंचो है। जो यहाँ क्या दे रखा है, एक किसान है, फॉर्मर है, जो पत्र किसको लिखता है? भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हीज कॉर्प्स आर ruined, यानी कि उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है। और क्या बोलता है उसको? आस्किंग फॉर 100 पैसोज, यानी कि 100 पैसोज की वो कहता है, भगवान को पत्र लिखता है उसके अंदर। डज लेंचोज लेटर्स लेटर रीच गुड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान जो है उसको पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर, सोचो तुम्हारा आंसर क्या होगा। दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का जो ये पूछ रहा है ना, दो क्वेश्चन अपने को पूछेंगे इसमें कि जो लेंचो है उसका जो लेटर है क्या वो भगवान तक पहुंचता है, और दूसरा क्वेश्चन है जो भगवान है क्या उससे पैसे भेजते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप खुद से सोचे और अनुमान लगाए। ठीक है, कि क्या इनके आंसर हो सकते हैं। और द स्टोरी कंटिन्यूज, और जो हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, यानी कि और कहानी आगे कैसे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी कि ये कह रहा है कि आप इसको पढ़ो उससे पहले आप इनके बारे में अंदाजा लगाइए कि जो भगवान को जो लेटर लिखा जा रहा है, तो क्या भगवान उसको जो लेटर लिखा जा रहा है तो क्या भगवान उसको पैसे भेजता है या भगवान तक उसका पत्र पहुंचता है? तो इन सब चीजों को आप सोचो कि क्या हो सकता है। तो इन सब की बात अपन करेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो अपन आगे देखते हैं। तो देखते हैं इस कहानी के अंदर क्या होने वाला है। तो यहाँ से ये जो अपनी स्टोरी है वो शुरू हो रही है। तो मैं जो अपने टेक्स्ट दे रखे हैं बुक के अंदर मैंने उन्हीं को लिया है, बाकी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, मैंने उनको नहीं लिया है। तो जो आपके टेक्स्ट है उसी की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो देखते हैं अपन, यहाँ पर बात करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस, यानी कि घर कितना है यहाँ पर? एक ही घर है, या इंटायर पूरी घाटी के अंदर एक ही घर है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रिस्ट यानी टॉप ऑफ हिल, यानी जो पहाड़ी होती है उसकी जो चोटी होती है वहां पर एक घर है। कैसे? जैसे ये अपनी चोट दो पहाड़ियां हैं, इनके बीच में ये जगह है, यहाँ पर ये घर है, ऐसे मान। इस पूरी, जैसे ये पूरी घाटियां ही हैं, इनमें सिर्फ ये एक ही घर है। दे लगा हुआ ना आर्टिकल, इस वजह से इसका मतलब है कि ये एक ही घर है यहाँ पर जो इन घाटियों के अंदर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और थोड़ा ऊंचाई के ऊपर है ये। ठीक है, यहाँ से जो अपनी जमीन है, यानी धरती है, वो थोड़ी नीचे है, और ये पहाड़ी के अंदर है, चोटी के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फ्रॉम दिस हाइट, यानी इस हाइट से वन कुड सी, कोई देख सकता है द रिवर, यानी नदी दिख सकती है इस साइड से। अगर आप यहाँ इस घर पे खड़े हो यहाँ पर, तो यहाँ से आप अगर नीचे की तरफ देखोगे तो आपको एक नदी आराम से दिखेगी। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो नदी के जो पक्के हुए मक्के के जो खेत है वो भी आपको आराम से दिखेंगे, जिनके ऊपर फूल लगे हुए हैं, तो वो भी आपको दिखेंगे। दैट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा आपको जो गुड हार्वेस्ट होती है
जो अच्छी फसल होने का वादा करती है। यानी कि आप यहाँ पहाड़ी पर जब इस घर से आप नीचे की तरफ देखते हो तो आपको एक नदी जो है वो पूरी की पूरी दिखाई देगी, और जो खेत है वो भी आपको पूरा दिखाई देगा। इस खेत के अंदर जो भी मक्के की जो खेती है, उस जो फूल लगे हुए हैं वो भी आपको एकदम अच्छे से दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये घर कितनी ऊंचाई के ऊपर है। और दूसरी चीज, अगर ये दिखाई दे रहा है तो इससे पता लग रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं ये अच्छी फसल होने का वादा करती है, ठीक है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। यानी कि जो धरती है उसके में जो खेत है, तो ये क्या बता रहा है कि अब जो है धरती को एक तो मूसलाधार बारिश की जरूरत है, या फिर मूसलाधार बारिश नहीं होती तो कम से कम थोड़ी बहुत बारिश हो, थोड़ी देर तो कुछ मतलब हल्की बौछार हो, तो उससे जो फसल है वो उसकी और भी अच्छी हो सकती है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, ये सारी चीजें वो कब करता है, कब देखता है ये चीजें, सुबह के टाइम पे। Who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the north east। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसने जो है उत्तर पूर्व की तरफ देखा लेंचो ने, और आसमान को देखते हुए ही वह जानता है कि इंडिविजुअल हैड डन नथिंग एल्स, सिवाय, और वो क्या किसकी तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है, और उसके अलावा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ मतलब ऊपर की तरफ देखता है। और ऐसे सोचता है कि या तो बारिश हो जाए, अच्छे से हो जाए, या थोड़ी बहुत तो बारिश हो, उम्मीद करता है। और किस साइड देखता है, वो नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ वो देखता है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ये वुमन जो है, ये उसकी क्या है, ये लेंचो की क्या है, ये वाइफ है, ये उसको बोलता है पानी अपने को प्राप्त होने वाला है अब। कि अब मतलब ऊपर जो देख रहा है तो उसको लग रहा है कि बादलों के अंदर उनको लग रहा है कि बारिश का मौसम हो रहा है, तो उसको पानी प्राप्त हो सकता है, यानी अब उसकी फसल के लिए बारिश हो सकती है, और वो फसल के लिए बारिश तो अच्छी रहती है। तो उसकी जो वुमन है, जो उसकी जो वाइफ है, वो क्या क्या कर रही होती है, जब वुमन, वो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग द सपर, सपर क्या होता है, रात्रि भोज, जो कि रात का खाना बना रही होती है, जो रिप्लाई देती है, क्या देती है, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो बड़े जो लड़के हैं उनके लेंचों के, वो क्या कर रहे होते हैं, वो खेत में काम कर रहे होते हैं, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के पास खेल रहे होते हैं, अंटिल जब तक कि द वुमन कॉल्ड द टू देम ऑल, यानी कि जब तक कि जो औरत है वो उनको बुलाती, किस लिए, कम फॉर डिनर, यानी खाने के लिए उनको बुलाती या आवाज देती। तब तक वो बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, कि जब तक कि औरत उनको आवाज ना दे तब तक वो खेल रहे थे, और जब उनको आवाज देती है तो खाने के लिए, आवाज देने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब वो खाने के लिए बैठ जाते हैं, और सभी खाने के लिए आ जाते हैं। तो वो जो औरत है वो सभी बच्चों को बुला लेती है, उसमें लेंचो भी शामिल है, तो वो सबको बुला लेती है, कम फॉर डिनर, यानी कि खाने के लिए आ जाओ। और जब वो खाना खाने बैठते हैं तब ये एक बात होती है, क्या घटना होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी लेंचो क्या करता है, लेंचो खाने के टाइम पे जब बैठे रहते हैं पूरी फैमिली वाले, उसके बच्चे उसकी वाइफ जब बैठी रहती है, तो लेंचो ने क्या किया, अंदाजा लगाया कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली है। उसको एक अंदाजा हुआ, उसने प्रिडिक्ट की, कि उसको लगा कि बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरने लगी है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ है, ईस्ट, उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े जो पहाड़ है वो उसको आते हुए दिखाई देते हैं, किसको, लेंसो को, ठीक है। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा होती है वो ताजी और मीठी होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। इसका मतलब समझो यहाँ से यहाँ तक का, जो वो आदमी है वो बिना किसी कारण से बाहर जाता है, और उसको वो क्यों जाता है, क्योंकि उसको जो है ना अपनी बॉडी के ऊपर जो बारिश है उसको महसूस करना है, उसका आनंद लेना है, ठीक है। तो लेंचो है, डैमैन कौन है यहाँ पर, लेंचो है। जो लेंचो इसलिए बाहर आया है ताकि वह अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का मजा ले सके। और उसके बाद क्या करता है, वेन ही रिटर्न, वह वापस आता है, ही एक्सक्लेम, और वह खुशी से मतलब चिल्लाकर जोर से बोलता है, दीज अरंट रैंड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि वह कहता है कि ये जो आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदे है ना, ये बारिश की बूंदे नहीं है, यानी कि वो कहता है कि ये जो आसमान से जो बारिश की बूंदे गिरी है ये बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन्स है, ठीक है। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट,
पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। यानी कि जो बड़ी बूंदे हैं वो तो क्या है, 10 सेंट की हैं, ठीक है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं इनको ये बोल रहा है 5 सेंट की हैं, ठीक है, समझ में आया। यानी कि बारिश होगी तो उसके लिए, फसल के लिए तो अच्छी बात है ना, फसल अच्छी होगी तो ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा फसल अच्छी होगी, कम बारिश होगी तो कम होगी। तो जब बड़ी बड़ी बूंदे जब गिरने लगती है तो वो उनको ऐसे बोलते हैं कि बारिश की बूंदे नहीं है ये जो बूंदे, बड़ी वाली बूंदे हैं ये 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटी वाली बूंदे हैं वो 5 सेंट के बराबर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. With a satisfied expression, खुश होकर उसने, एक्सप्रेशन उसने देखा, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेतों की तरफ देखा, राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, यानी कि जो मक्के के जो खेत थे उनके ऊपर जो फूल लगे थे उनको देखा, एंड ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, और जो कि क्या थे, जो बारिश होने की वजह से, मतलब उनके ऊपर एक चाद, बारिश की जो बूंदें गिरती है तो ऐसे लगता है कि जैसे चादर सी फैली हुई हो, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो खुश होकर उसने अपने पक्के हुए में जो मक्के के खेत को देखा जिस पर फूल लगे थे, और जो बारिश की चादर में लिपटा हुआ था, यानी उसका जो क्या, फील्ड, ठीक है, खेत। बट अचानक, सडनली, बट लेकिन, सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अब क्या हुआ अचानक, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, ए स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद, और उसके साथ द रेन, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और जो बारिश के साथ क्या होता है, जो हेल स्टोन होते हैं, जो ओले होते हैं, वो भी गिरने शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन का मतलब हो गया ओले, ठीक है। These truly did resemble new silver coins, यानी जो बारिश के जो ओले थे वो वास्तव में कैसे दिखाई दे रहे थे, नए चांदी के जो कॉइन होते हैं उनकी तरह दिखाई दे रहे थे, यानी कि ये सच में नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे, ठीक है। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो अपने आप को बारिश में भिगोते हुए बाहर जाते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, यानी अफ्रोजन पल्स कौन है, जो अपने हेल स्टोन है, जो बारिश जो ओले गिरे हैं वो बाहर गिरे हैं, और वो गिरने के बाद उनको कैसे लग रहे हैं, वो एक जमे जो मोती होते हैं ना, मोती की तरह लग रहे हैं, तो उनको उठाने के लिए वो बाहर जाते हैं बारिश में भीगते हुए, तो उनको जो ओले होते हैं उनको उठाने के लिए जाते हैं, ऐसा मान लो। अपन जैसे आप छोटे बच्चे हो, अभी बारिश जब होती है तो आपके भी ऐसे रहता है ना कि जब ओले गिरते हैं तो आप उनको उठाने जाते हो, इकट्ठा करते हो उनको, तो वैसे ही इनके जो बच्चे हैं लेंसों के, वो भी सेम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, यानी द मैन कौन है, ये लेंचो है, तो लेंचो क्या कहता है, अब तो हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं, ठीक है। आई होप इट, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ओले गिरने लग गए, तो ओले क्या करेंगे, अपने जो फसल है उसको नष्ट करेंगे, इस वजह से इसको ये लग रहा है कि अब तो ज्यादा माहौल है जो खराब होता जा रहा है, जो बारिश है वो ज्यादा हो रही है, ओले गिरने से उसकी क्या फसल नष्ट हो सकती है, तो उसने क्या सोचा, आई होप इट पासेस क्विकली, कि मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी खत्म हो जाए, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं होता, यानी कि उसको ये उम्मीद होती है कि जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन यह जल्दी खत्म नहीं हुआ। 4 एन हावर, यानी कितनी देर तक होती है, एक घंटे तक। द हेल रैन ऑन द हाउस, यानी कि जो ओले हैं वो 1 घंटे तक कहाँ जाते हैं, कहाँ गिरते हैं, हाउस पर, यानी घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, है हिल साइड, जो पहाड़ी की जो साइड होती है वहां पर, द कॉर्नफील्ड, खेती के ऊपर, होल वैली, यानी पूरी घाटी में, यानी कि 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती है, जो उसके घर पर, बगीचे पर, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड या खेत में, होल यानी पूरी घाटी के अंदर, वो क्या, ओले ओले गिरते हैं और गिरते रहते हैं, ठीक है। यानी 1 घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी और मक्के के खेत और पूरी घाटी पर ओले गिरते रहते हैं। जब इतने 1 घंटे तक जब ओले गिरते हैं तो जो खेत है, द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत है उसका कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि मानो उस पे नमक, नमक की चादर, मतलब चादर हो, ठीक है, जैसे उस पर नमक की चादर हो या नमक की चादर से उसको ढका गया हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ नीचे, नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रहती है, ओले हैं उनसे नष्ट हो गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न है, जो कॉर्न क्या होता है, मक्का होता है, मक्का पूरा पूरा खराब हो गया। द फ्लावर्स, जो फूल है, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पूरे फूल है वो नष्ट हो गए। लेंचो सोल, यानी लेंचो की जो आत्मा है, वाज फिल्ड विद द सैडनेस, यानी लेंचो की जो आत्मा है, यानी लेंचो का मन है ना वो दुख से भर गया, यानी कि लेंचो बहुत दुखी हुआ ये सब देखकर। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब जो तूफान है वो खत्म हुआ,
ही स्टूड वह खड़ा होता है इन द मिडिल ऑफ यानी बीच में ऑफ द फील्ड यानी खेत के एंड सेड हिज सन यानी कि जब तूफान खत्म होता है तो वो जो ये खेत है इसके बीच में खड़ा होता है अपने बच्चों के साथ, ठीक है। और वो क्या करता है अपने बच्चों को क्या करता है, ए प्लेग ऑफ locusts would have left more than this। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहा कि जो प्लेग यानी झुंड होता है किसका, टिड्डियों का जो झुंड होता है किसका, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। ये जो अपने राजस्थान के अंदर टिड्डी दल आता है वो क्या करता है, फसल को ही तो नष्ट करता है, तो इसका मतलब हो गया टिड्डियां। क्या होता है इसका मतलब, टिड्डियां, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टिड्डियां। तो टीडीओ का जो दल होता है ये क्या कह रहा है अपने बच्चों को कि टीडीओ का दल होता है ना वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता है, यानी इससे ज्यादा नष्ट नहीं करता, इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं करता जितना इन ओलों ने किया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन यहाँ ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी कि कह रहे हैं कि अगर टिड्डी का भी हमला होता ना खेत के ऊपर तो टिड्डी भी इतना तो छोड़ देते जितना अपना एक साल का गुजारा निकल जाता कैसे तैसे, लेकिन यहाँ तो ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया। ठीक है, आगे बोलता है दिस ईयर विल वी विल हैव नो कॉर्न, यानी कि इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरफुल वन। अब वह रात, उनकी जो रात थी वो उस रात वो बहुत परेशान हुआ, वो बहुत सोरोफुल थी, वो बहुत दुखद थी उसके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि हमारा सारा काम कैसा गया, बेकार गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे मरेंगे। ठीक है, तो ये है लेंचो की बात। जो बारिश होने की वजह से वो खुश होता है, लेकिन बारिश थोड़ी देर बाद तूफान आता है, तूफान के साथ बारिश में ओले आते हैं, तो उन ओलों की वजह से उसकी फसल जो है वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और वो खेत के बीच में खड़ा होकर देखता है और बोलता है अपने बच्चों को कि इससे ज्यादा तो वो जो टिड्डी दल है वो भी छोड़ देते हैं फसल को, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी ओलों ने सब कुछ खराब कर दिया फसल को। ठीक है, और फिर वो बोलता है कि अपन ने जितनी भी मेहनत की है, एक साल में जितनी भी अपन ने मेहनत की वो सब बेकार गई, और इस साल अपन क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। अब आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ इसको समझो। तो बट इन द हार्ट ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary हाउस, यानी लेकिन घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों को, यानी ऑल ही लिव्ड, ठीक है, सभी लोगों को के दिलों में एक ही उम्मीद थी। यानी कि अब घाटी में तो सिर्फ इनका ए लेंचो का ही घर था, और लेंचो के घर के अंदर कौन था, लेंचो था, उसकी वाइफ थी और उसके जो बच्चे थे वो थे। अब इन सबको ना एक ही उम्मीद थी कि उनकी जो हेल्प कर सकता है वो कौन कर सकता है, कि भगवान से मदद ली जाए, यानी भगवान ही उनकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सेम्स लाइक एट टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज फॉर हंगर। फिर वो इतना परेशान हो जाता है तो वो ऐसे बोलता है इतना परेशान मत हो, भले ही है पूरी तरह से नुकसान जैसा लगे, तो ये बोला रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाइज फॉर एंगर, यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ठीक है, दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि वो कहते हैं, नो वन डाइज फॉर हंगर, यानी कि जैसा कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता है, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी एक उम्मीद के लिए सोचता है। पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक उम्मीद के लिए, उम्मीद के बारे में सोचता रहा। क्या सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान जो है वो उसकी मदद करेंगे, और जो भगवान है उसकी मदद ली जाए, तो भगवान की मदद के लिए वो सोचता है कि भगवान ही उसकी अब इस परिस्थिति में मदद कर सकते हैं। हुज आइज, ये आइज किसकी है, भगवान के लिए बोला जा रहा है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग व्हेन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस आइज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो बचपन से यही सिखाया गया था कि भगवान जो है वो, उनकी जो आंखें हैं भगवान की आंखें, वो सब कुछ देखती है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन यद्यपि उस जो शरीर अपने जो अंदर अपन जो भी सोचते हैं, अपने जो मन के अंदर या जमीर जो अपना होता है उसमें भी जो भी अपन विचार सोचते हैं वो भी भगवान को पता होता है। तो इस लेंसों को ऐसे लगता है कि भगवान ही है जो मेरे साथ हुआ, वो मेरे भगवान ही काम आ सकते हैं, भगवान ही मेरी मदद करेंगे। तो आगे एक पत्र लिखता है, ये स्टोरी है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, जो लेंचो है वो एक बैल जैसा आदमी था। बैल जैसा आदमी का मतलब हो गया, बैल थोड़ा सॉलिड होता है, और काम के मामले में एक ऐसा था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी कि जो खेत के अंदर काम कैसे करता था, जानवरों की तरह काम करता था, बहुत हार्ड वर्क करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और फिर भी वह लिखना जानता था। ठीक है,
द फॉलोइंग संडे, यानी अगले, फॉलोइंग संडे का मतलब हो गया अगले रविवार को, ठीक है। फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी सुबह होते ही ही बिगेन टू राइट, वो लिखना शुरू करता है, ए लेटर, एक पत्र, विच, जिसमें ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड पैलेस इन द मेल। अब ये क्या करता है, ये एक पत्र लिखता है जिसमें वो खुद उसको क्या करता है, शहर ले जाएगा और डाक से उसको भेजेगा। ये क्या बोल रहा है, यानी कि द फॉलोइंग संडे, यानी अगले जो रविवार आता है उसके दिन सुबह सुबह वो पत्र लिखना शुरू करता है, जिसमें वो क्या करता है, वो खुद उसको लेके जाएगा, हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, यानी शहर लेके जाएगा, एंड खुद ही उसको क्या करेगा, मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भगवान को लिखी चिट्ठी से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, तो वो क्या करता है, एक भगवान को एक पत्र लिखता है। समझाया? आगे देखते हैं, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो ये क्या लिखता है, गॉड, क्या हे भगवान, हीरो, उसने लिखा, हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम हमारी मदद नहीं करते, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो, और मैं भी, सब के सब इस साल भूखे रहने वाले हैं। तो ये भगवान को लिखता है कि हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। ठीक है, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। आई नीड, पैसो क्या है, पैसो ये करेंसी है, कहाँ की है, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज की, ठीक है। तो ये जाना, ये क्या है, करेंसी है। और कितने पैसे मांगता है ये, 100 pesos मांगता है। जिसमें किसकी बात करता है ये, कि मुझे अपने खेत में फिर से बुआई करने और फसल आने तक के जीने के लिए 100 पैसे चाहिए। कितने पैसे की मांग करते हैं, 100 पैसे चाहिए टू लिव, जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स, जब तक कि दोबारा जो अपनी जो फसल है वो आ जाए तब तक। बिकॉज द हेल स्टोन्स, अब वो आगे लिखता है, क्योंकि हेल स्टोन्स ने, जो यानी ओलों ने उसकी फसल को क्या है कि बर्बाद कर दिया, यानी कि उनके जो ओले पड़ने की वजह से उसकी फसल है वो खराब हो गई है पूरी। ठीक है, ही रोड टू, उसने लिखा टू गॉड, टू गॉड लिखा, कहाँ लिखा, ऑन द इनवेलप। इनवेलप क्या होता है, जिसमें अपन जैसे चिट्ठी लिखते हैं ना, तो फिर वो एक लिफाफा आता है, इसको बोलते हैं इनवेलप, और उसके ऊपर लिखता है टू गॉड, क्या लिखता है, टू गॉड, ऊपर ही ऊपर लिखता है टू गॉड, यानी भगवान के लिए उसने ऊपर लिखा। और फिर क्या करता है, पुट द लेटर इन साइड, और उसने जो लेटर है जो लिखा है वो उसके अंदर डालता है, एंड स्टील ट्रबल, और स्टील ट्रबल परेशान होकर, वेंट टू टाउन, और शहर जाता है। यानी कि वो चिट्ठी क्या है उस एनवेलप में डालता है और उसके ऊपर लिखता है टू गॉड, और परेशान होकर उसको साथ लेकर फिर वो शहर की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब जो पोस्ट ऑफिस जाने के बाद वो क्या करता है कि एक स्टाम्प लेता है और उसके ऊपर जो एनवेलप होता है उसके ऊपर स्टाम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉय, उनमें से जो एम्प्लॉय होता है, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन होता है, क्या होता है, पोस्टमैन होता है, एंड also हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि जो पोस्ट ऑफिस है उसमें वो वहां पर मदद भी करता है। यानी एक कोई कर्मचारी होता है जो एक पोस्टमैन होता है जो पोस्ट ऑफिस के अंदर मदद भी करता है। वेन टू हिज बॉस, वो अपने जो सीनियर है उसके जो बॉस है उसके पास जाता है, कैसे जाता है, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब वो क्या करता है, जो जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने भगवान को लिखा लेटर दिखाया। उसने अपने बॉस को जो भगवान का लेटर है वो दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, यानी कि उसके जो कैरियर में, उसके जो अपना जो उसका कैरियर था, उसके जो जॉब का कैरियर था उसमें उसने ऐसा, एज ए पोस्टमैन, उसने पोस्टमैन के बतौर जो कर्म काम एम्प्लॉय है उसके कैरियर में उसने, हैड ही नोन दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर नेवर इन हिज कैरियर, यानी कि वो कह रहा है कि पोस्टमैन के तौर पर अपने कैरियर में उसने कभी वह पता नहीं जाना था, यानी कि वह पता कभी नहीं देखा था कि ऐसा भी कोई अपने पास लेटर आएगा अपने कैरियर के अंदर। उसने अपने जॉब के टाइम पे पहला ये लेटर देखा था जिसमें उसको लिखा हुआ था कि इसको डिलीवर कहाँ करना है, गॉड के पास करना है। अब वो गॉड के पास कहाँ से डिलीवर करेगा, ये तो आप भी समझ सकते हो। ठीक है, तो उस चीज को देख के हंसता है कि उसके ऊपर एड्रेस लिखा हो, उसको देख के हंसता हुआ अपने बॉस के पास आता है और वो अपने बॉस को जो है वो लेटर देता है। ठीक है, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो कैसा होता है, एफेट एंड एमिएबल। एमिएबल क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। तो ये होता है, एफेट का मतलब होता है एक मोटा और मिलनसार आदमी, मिलनसार आदमी होता है एमिएबल। ठीक है, तो फेलो, जो उसके साथी हैं, एल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और जो उसके साथी है वो भी हंस पड़ते हैं। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और लेकिन तुरंत ही वो सारे सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग
द लेटर ऑन हिज डेस्क, और तुरंत ही जो डेस्क होती है उसके ऊपर वो अपना जो लेटर है वो रखते हैं, यानी थपथपाते हैं उसके ऊपर रखकर, और कमेंटेड, और कमेंट करते हैं वोट फेथ, उसको ऐसे बोला क्या भरोसा है, क्या विश्वास है, ठीक है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, तो वो क्या बोलता है फिर कि काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है, ठीक है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, और भगवान से बातचीत शुरू कर रहा है, यानी कि अब वो उसका जो क्या करता है, वो पत्र खोलता है और वो पत्र पढ़ना शुरू करता है, यानी कि जो उसने लिखा था उस लैंचो ने, उसके पत्र को खोल लेते हैं और उस पत्र को खोल के पढ़ना शुरू करते हैं कि भगवान के लिए इसने क्या लिखा। सो इन ऑर्डर नॉट टू सैक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि लेखक का भगवान पर भरोसा डगमगाए नहीं, इसके लिए, यानी जो बॉस है उसने खोला और वो देखा कि जिसने ये पत्र लिखा है उसको थोड़ी पता है कि लैंचो ने लिखा, भी उसको कुछ नहीं, तो उसने सोचा कि उसका जो भगवान पे इतना भरोसा है, उसका भरोसा खराब नहीं हो, उसका भरोसा टूटे नहीं भगवान के प्रति। इसके लिए उसको जो पोस्ट मास्टर है, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया आता है, ठीक है। आंसर द लेटर, और वो क्या करता है, उसको आइडिया आता है कि इस चिट्ठी का जवाब दिया जाना चाहिए। उसको ये लगता है कि इस जिसने यह पत्र लिखा है उसको भगवान पे बहुत भरोसा है, और उसका भरोसा ना टूटे, इसके लिए हमें इस लेटर का जवाब देना चाहिए, ठीक है। बट वेन ही ओपन, जब वो उसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उन वो पेपर को पढ़ते हैं, उस लेटर को पढ़ते हैं, तो उनको पता लगता है उनके जो गुडविल थी, गुडविल से ज्यादा है मोर देन, यानी कि उसके लिए गुडविल से, इंक से और पेपर से ज्यादा और भी कुछ उसको चाहिए होता था। और क्या चाहिए था उसको, लेंचो को 100 पैसों उसने मांग करी थी भगवान से। अब इनको पता लग जाता है कि इसको 100 पैसों की जरूरत है, इसके साथ ये जो भी घटना घटी थी इसने इसमें लेटर में इसने सारी बता रखी है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन ही स्टक, वह रुके रहे, हिज सॉल्यूशन, वह अपने फैसले पर अड़े रहे। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, उसने पूछा फॉर मनी, पैसों के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, जो अपने कर्मचारियों के लिए उसने पैसों के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने जो सैलरी है उसमें से कुछ हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और जो बहुत सारे दोस्त हैं, ऑन हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वो अपने जो खूब सारे दोस्त हैं उनको भी वो बोलता है, थोड़ा मजबूर करता है उनको कि तुम भी थोड़े पैसे दो, और ये समझ के दे दो कि आप लोग कैसे दे रहे हो, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि तो चैरिटी के लिए, काम के लिए दे दो एक तरीके से, ठीक है। चैरिटी के काम के लिए उनसे वो पैसे लेता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज, अब ये इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था उसके लिए, किसके लिए, जिसने ये पत्र खोला था बॉस के लिए, ये असंभव था कि वो अकेला 100 पैसों कर पाए, असंभव था उसके लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड फॉर फॉर्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, अब उसके पास कितने पैसे इकट्ठा होते हैं, जो हाफ बोलते हैं ना, हाफ यानी उसको चाहिए कितने होते हैं उसको, 100 पैसों लेंचो को, लेकिन उनसे हाफ से ज्यादा होते हैं, तो हाफ से ज्यादा यानी 60-70 होते हैं। तो यहाँ दे रखा है 70 पैसों ही वो कर पाते हैं, तो 70 पैसों ही देते हैं, 70 पैसों की जो बात है वो आगे आएगी। तो वो क्या करते, ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, अब वो पैसे है ना वो क्या करते हैं, एनवलप में डालते हैं और जो लेंचो का जो एड्रेस है वहाँ उसको भेजते हैं, विद इट ए लेटर, और लेटर के थ्रू वो भेजते हैं, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और लास्ट में जो एनवलप होता है उसके ऊपर लास्ट में वो लिखते हैं गॉड, इतना ही लिखते हैं कि गॉड की तरफ से उसका जवाब आया, ताकि लेंचो जब देखे तो भगवान ने उसको जवाब दिया है और उसका भरोसा बना रहे। ये सोच के जो बॉस है उसने क्या किया, वो लेटर को पढ़ा, जब उसने लेटर को देखा तो उसको हंसी आई, फिर बाद में उसको पढ़ता है, पढ़ने से उसको पता लगता है कि इस लेटर का जवाब देने से कुछ नहीं होगा, उसको जो जरूरत है पैसों की वो भी उसको देने पड़ेंगे। तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों को बोलता है, अपने जो एम्प्लॉय उनको बोलता है, खुद की जो सैलरी उसमें से भी कुछ हिस्सा इकट्ठा करता है, क्योंकि उसके अकेले से 100 पैसों होना, इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात थी, इम्पॉसिबल था। तो वो क्या करते हैं, सारे मिलके 70 पैसों जमा कर पाते हैं, और वो 70 पैसों को लेटर के अंदर मतलब उसके एलेंसो के एड्रेस पे भेज देते हैं, और लास्ट में लिखते हैं गोड, यानी कि उसको लगे कि गोड ने पैसे भेजे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉलोइंग संडे लेंसो केम, अगले रविवार को लेंसो आता है, ए बिट अर्लियर, और दिनों के मुकाबले थोड़ा जल्दी आता है, देन यूजुअल टू आस्क, और यूजुअली पूछता है इफ देयर वाज ए लेटर फॉर मी, क्या मेरे लिए चिट्ठी आई है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड, यानी जो पोस्टमैन है वो खुद जाकर उसको जो लेटर है वो उसको दे देता है, टू हुम, वाहिल, जबकि जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है कंटेनमेंट में, उसको खुशी होती है एक आदमी के रूप में, वो जो हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो ये सब चीज देखता रहता है, कहाँ से देखता रहता है,
उसके जो ऑफिस के अंदर से उसको ये सारी चीजें देखता रहता है। यानी कि एक तरीके से ये समझ लो कि जब वो अगले रविवार को लेंचो आता है ना, वो थोड़ा पहले आ जाता है और वो आकर पूछता है कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी है। और पोस्टमैन जो होता है वो उसको खुद उससे चिट्ठी देता है। और जबकि जो पोस्ट मास्टर वो क्या करता है, ये पोस्टमैन अलग है, पोस्ट मास्टर अलग है। ये पोस्टमैन तो उसको देता है, जैसे मान लो पोस्ट मास्टर है, वो चिट्ठी देता है पोस्टमैन को और पोस्टमैन जाकर देता है लेंचो को। तो ये जब देता है इसको चिट्ठी, तो ये पोस्ट मास्टर है, ये अपने केबिन से उसको देखता रहता है देते हुए। जब ये देता है तो वो उसको बहुत खुशी महसूस होती है उसको देते हुए, और वह ये सारी चीजें अपने ऑफिस से देख रहा होता है। ठीक है। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसे देकर लेंचो को जरा भी हैरानी नहीं हुई। ठीक है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और इतना कॉन्फिडेंस था कि बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। यानी कि जब लेंचो को ये वापस उन्होंने लेटर दिया तो उसको थोड़ा सा भी ऐसे नहीं लगा, सरप्राइज नहीं हुआ, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि पैसे कहाँ से आए। पैसे देकर उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि पैसे कहाँ से आ गए। और बिल उसका इतना विश्वास था भगवान के अंदर, और उसने देखा और पैसे जब उसने गिने तो उसको कम लगे, तो कम लगे तो उसने क्या किया, उसको तुरंत ही गुस्सा आ गया जब उन्होंने पैसे गिने तो फिर वो बोलता है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। भगवान कोई गलती नहीं कर सकता है। ना ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह मना कर सकता है कि लेंचो ने उससे कुछ चीज मांगी और भगवान उसको ना दे। ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो, और तुरंत ही जो लेंचो है वो विंडो के पास जाता है और क्या करता है, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और एक पेपर और इंक के लिए बोलता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है ना, जो लेटर लिखने के लिए जगह बना टेबल होती है, उस पर बैठ के लिखने के लिए वह क्या करता है, वहां बैठता है और क्या करता है, लेटर लिखना शुरू करता है वापस, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। अब जब वो लिखता है तो उसकी जो बोए हैं वो बहुत सिकड़ रही थी। ठीक है। कोज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया। अब उसके विचार को जब वो लिख रहा था, जब वो जो अपनी बातें लिख रहा था, तो उसकी जो आंखों की जो बोए थी वो खिंच रही थी, तो पता लग सकता था कि वो अपनी बातें, अपनी शिकायतें वापस भगवान को लिख रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह खत्म करता है, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की की तरफ जाता है, बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदता है, विच ही लिख, उसको चाटता है, एंड देन फिक्स्ड, और उसको चिपका देता है। यानी कि चाट के चिपकाते हैं ना उसको, तो वो जब लेटर लिख लेता है उसके बाद वो क्या करता है, लिक्ड करता है उसको, उन्हें चाटना। अपन लेटर लिखते हैं तो जब एनवलप के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा गम लगा हुआ रहता है, थोड़ा उसका ऑयल, थोड़ा सा उसको गीला करते हैं, चाटने से वो क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है। आगे देखो। और उस द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब वो क्या करता है, जो लिफाफा होता है उसको चिपकाने के लिए ऐसे मुक्की से मारता है, ऐसे अपन थापी मारते हैं ना उसके ऊपर, मुक्की मारते हैं उसको चिपकाने के लिए, तो वैसा ही वो करता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही उसने चिट्ठी मेल बॉक्स में डाली, पोस्टमास्टर उसको खोलने लगा, और इट सेड, और उसने कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। अब उसमें क्या लिखता है, ये जो लाइन जो लिखे गया उसको पोस्टमास्टर जो चिट्ठी है उसको लेके पढ़ता है, तो उसमें क्या लिखा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसों, मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही पहुंचे हैं। वो उस टाइम पर जब लेंचो लिख रहा था ना, तो वो क्या लिख रहा था, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। तो इस लेटर को कौन खोलता है, लेंचो के डालने के बाद पोस्ट मास्टर खोलता है वही। क्या लिखता है वो, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था उसमें से 70 जो पैसे है वही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेजो। बाकी कितने मंगवा रहा है वो, 30 पैसे जो उसके बच रहे हैं वो भी मंगवाना चाहता है, क्योंकि उसने 100 पैसे के लिए बोला था और उसके पास आए कितने थे, 70 पैसे ही आए थे उसके पास। तो उस बाकी के कितने बच गए, 30 पैसे के लिए वो बोल रहा है, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। ये कौन बोलता है, लेंचो का ये स्टेटमेंट है पूरा। तो ये क्या बोलता है कि आप जो पैसे है ना वो पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना वो सारे धोखेबाज हैं, बदमाश है, सारे के सारे झूठे हैं। वो उनको मत देना पैसे। कहने का मतलब ये हो गया कि भेजा तो पैसे पोस्ट मास्टर नहीं थे, लेकिन लेंचो को क्या लग रहा था कि सारे पैसे किसने भेजे, भगवान ने भेजे। तो अब वो किस पे ब्लेम डाल रहा है सारा का सारा, कि उसके पैसे किसने चुरा लिए, इन जो एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने सारे पैसे उसके, यानी 30 पैसे इन्होंने निकाल लिए।
तो 70 पैसे जो उसके पास पहुंचे तो वो बोल रहा है कि बाकी की अगर आप भेजो तो मेरे को यहाँ मेल से मत भेजना, दूसरे तरीके से भेज देना, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है वो सारे के सारे कैसे हैं, धोखेबाज है, बदमाश है। ठीक है, इन पे मेरे को भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाहता है ये हो गया आपका पूरा चैप्टर। और यहाँ आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, ये अब आप कर ही लोगे आराम से। ठीक है, तो आप क्लास कैसी लगी आप बताना, क्योंकि अपनी फर्स्ट क्लास थी ये। तो ए लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जो सेकंड टॉपिक है उसकी बात करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको जो 10th का है वो पूरा सिलेबस यहाँ करवाने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक चल रही है, पहले इसको फिनिश करेंगे फिर दूसरी वाली को देखेंगे। ओके, थैंक यू।